एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो बहुत हद तक डिफ्यूज हो गया है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे 3, 4, 5 दिन का जो ये टेंशन जो रही सारे मुल्क में, इससे हमने क्या सीखा, कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या खोया क्या पाया। हमारे साथ 3 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सेनेटर परवेज रशीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। परवेज रशीद साहब, वार्म वेलकम। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि अच्छा हुआ कि ये टेंशन जो है डिफ्यूज हो गई और एक खुश उसलूबी से ये जो मसला है बहुत हद तक हल हो गया है, लेकिन इससे क्या हमने ये सबक सीखा कि गलत फैसला हुआ और कैसे इंश्योर करें कैसे गलत फैसले ना हो। आपका और आपकी पार्टी का क्या इस पे मौक़िफ़ है? फात साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम पहुंचाइए अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी, और जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मैं सलाम करता हूं। ये देखिए कि हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड अब मिलता है, और इस वाक़े के बाद जिसमें आप कह रहे हैं कि एक टेंशन खत्म हो गई और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बहरान था, जो यकीनन एक बहरान था, उससे भी हमें आज नजात तो मिल गई बहरान से, या टेंशन खत्म हो गई। लेकिन ये हैट्रिक भी आज एक मुकम्मल हुई है। हुकूमत की जो कानूनी टीम है, लीगल टीम जिसको हम कहते हैं, उसने आज अपनी एक हैट्रिक मुकम्मल की है। और पहली हैट्रिक देखें उनका जी, पहला उनका जजेस की बहाली पे नाकामी उनकी, कि वो नहीं बहाल करना चाहते थे, और फिर पाकिस्तान के अवाम को एक तवील जद्दोजहद करने के बाद 16 मार्च को जज बहाल हुए और अवामी ताकत से बहाल हुए। फिर एनआरओ का मसला था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ पे एक फैसला कर दिया और ये पार्लियामेंट में ले जाके एनआरओ के हक में काम करवाना चाहते थे, उसमें नाकामी हुई। और तीसरी अब के एक नोटिफिकेशन इन्होंने किया, आज उस नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़ा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमाकतों की हैट्रिक जो थी वो इनकी कानूनी टीम ने आज मुकम्मल कर ली है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मुश्किल सूरत हाल में से एक अच्छा रिजल्ट जो है वो निकाल लिया, ये तो एडमिट करेंगे। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में काबीना सारी जिम्मेदार होती है, तमाम अच्छाइयों की भी और बुराइयों की भी। जो हम नुकसान उठाते हैं उसकी जिम्मेदारी भी काबीना पे होती है, जो हम अच्छा कोई काम करते हैं क्रेडिट भी काबीना को जाता है। ये किसी एक फर्द का तो मामला नहीं है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब का तल्लक है, अगर उन्हीं का पिछले 3 दिन की तकारीर जो हैं वो हम उठा लें, अगर आज वाले प्राइम मिनिस्टर को हम देखते हैं तो फिर ये पिछले 3 दिन जो तकारीर हो रही थी वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, और अगर पिछले 3 दिनों की तकारीर हम देखते हैं तो आज वाले प्राइम मिनिस्टर किसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया कि मैं किस प्राइम मिनिस्टर को खराजे तहसीन पेश करूं और किस प्राइम मिनिस्टर को मैं तनकीद का निशाना बनाऊं। ठीक है, मेरा ख्याल है परवेज रशीद साहब यही सवाल जो है फरजाना राजा से साहिबा से करते हैं, फिर मैं तारिक अजीम साहब के पास आऊंगा कि किस प्राइम मिनिस्टर को खराजे तहसीन पेश करें। मेरा ख्याल है ये मतलब इन ऑल सीरियसनेस फरजाना राजा साहबा यही है कि कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही और ओवरऑल ये चीज अच्छी हुई है। मतलब है हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम इसको बिलिटल करें कि गलत हो गया, अगर अच्छा है तो अच्छा कहना चाहिए, लेकिन लेसन तो सीखे ना कि गलती तो हुई है और उसको ये कहना कि जी सब अच्छा था शायद दुरुस्त ना हो। हैज द गवर्नमेंट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस? ये मैं बेसिक पॉइंट जानना चाह रहा हूं, और मेरा ख्याल है कहना चाहिए गवर्नमेंट को कि हाँ हुई गलती, सीखा है, बट वी मूव्ड ऑन। इस पे आपका क्या टेक? मैं ये कहना चाहूंगी कि बजाय इसके कि हम एक अच्छी चीज को अप्रिशिएट करें कि एक अच्छा फैसला हुआ, बेहतर फैसले हो रहे हैं, उस पे हम इस अब और कुछ नहीं रहा तो हम ये कहें कि फला गलती हुई या गलती के जिम्मेदार कोई मिस्टर ए या मिस ए और बी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी फैसला हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मैं आपकी बात को एक जरूर कहूंगी कि एक ट्रांजिशनरी पीरियड है। साल तक अमरीत का दौरा रहा है, लोगों के मिजाज और रवैये मुख्तलिफ हो चुके हैं, एक सिस्टम ऐसा बन चुका है, उसमें हमें मुफाहमत की फजा पैदा करते करते जो वक्त लगा है, ये वही प्राइम मिनिस्टर है और वही काबीना है, वही हुकूमत और वही सियासी जमात और उसकी लीडरशिप है और वही सदर है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का पैकेज दिया, उसका दर्जा दिया, आगाज़े हकूक़ बलोचिस्तान शुरू किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, और इसी तरह से
NFC अवार्ड 16 साल के बाद दिया। ये यकीनन वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पार्लियामेंट के अंदर मुत्तफिका क़रारदादें पास की हैं, तो इन्हीं को क्रेडिट। ये उस वक्त भी वही थे, आज भी वही हैं। और 2 दिन पहले जो बयान दिए थे, मैं एक चीज को जरूर वजाहत करना चाहती हूं। आइन का आर्टिकल 177 सब सेक्शन 1 क्लियरली सेज दैट प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपॉइंट द जजेस। उसमें कंसल्टेशन का भी कोई जिक्र नहीं है। और उसके बाद दूसरे, हाँ, प्रेसिडेंट्स अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरी लाइन भी मैं बताती चलूं, यह ना हो कि किसी को गलतफहमी हो कि जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस की तकर्री का सिलसिला हो तो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन हो। ये चीज आइन के अंदर आर्टिकल 177 सेक्शन सब सेक्शन 1 उसमें मौजूद है और आइन के मुताबिक एक तरीकाकार इख्तियार किया गया। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम था या कहीं पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, उसको हल कर लिया गया। और यही इस हुकूमत की कामयाबी है कि आज तक जितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हुए उनको खुश उसलूबी के साथ हल किया गया। ठीक है, इसमें ये फौरी इशू तो फिलहाल लग रहा है कि सॉल्व हो गया और अच्छी बात है। तारिक अजीम साहब, अगर हम थोड़ा सा ना इसका ब्रॉडर जो पिक्चर है उसको देखें तो उसमें एक तो जो अभी फरजाना राजा साहिबा ने कहा कि जी हम इवॉल्व कर रहे हैं, सम वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज यही कहा था। लेकिन NRO का इशू अभी भी वहां पे मौजूद है, हमें नहीं पता। और मोर इंपॉर्टेंटली मुझे ये बताइए कि आज के इस नतीजे के बाद अभी तक ये वाजे नहीं हुआ कि फाइनल डिसीजन अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का है या चीफ जस्टिस का है। वी नॉट श्योर। आई थिंक आज के फैसले के बाद तो ये चीज क्लियर हो गई है कि जो भी फैसला था या जो भी सजेशन थी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, अगर हुकूमत ने वो मान लिए, जो एक अच्छी बात है कि अगर कोई गलत फैसला हुआ है हुकूमत से और उन्होंने उसको ठीक कर दिया है तो बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। यही होना चाहिए, इंसान को उसमें रेटिसेंस या ऑब्स्टिनेसी नहीं शो करनी चाहिए, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन से एक फैसला तो हो गया, जो उन्होंने बात कही थी चीफ जस्टिस साहब ने और उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की या आर्टिकल 177 की, वो ठीक थी और उसको हुकूमत ने उसको मान लिया है। इससे तो ये फैसला क्लियरली आ गया कि चीफ जस्टिस साहब की जो होती हैं सिफारिशात, स्पेशली रिगार्डिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट साहब पे बाइंडिंग होती है। बाकी जो भी जहां भी कंसल्टेशन का लफ्ज आया है वहां पे प्रेसिडेंट साहब जो है फाइनल से उनकी होती है। अच्छा, ठीक है, हमारा ब्रेक का वक्त हो रहा है। तारिक अजीम साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान तो कुछ हद तक एक मुफाहमत का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ये मसाइल खड़े हुए हैं उनका अब क्या होगा। ब्रेक के बाद।